चलो दोस्तों ज्वाइन कर लो, कैमरा ऑन कर दिया है, जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग कर लीजिए, फिर बात स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग कर लीजिए। आज तेजस राफेल का जो हमने पहला प्रशिक्षण करा था वो हमने करा था 31 जनवरी को। आज हम करेंगे सेकंड प्रशिक्षण किसका, तेजस राफेल का। तो दोस्तों जल्दी जल्दी पहले ज्वाइनिंग कर लीजिए। आज हम तेजस राफेल की ऊर्जा को ड्रॉप करेंगे, एनर्जी को ड्रॉप करेंगे। उसके बाद देखते हैं कहाँ पर क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि करना बहुत जरूरी है। जैसे संत रविदास जी ने कहा था कि देश के अंदर द्रोही घपला, तो देश के अंदर द्रोही घपला की वजह से लेट हो रहा है, द ग्रेट साइरन को सामने नहीं लाया जा रहा, तो शक्ति प्रदर्शन करना जरूरी है। जैसे सभी प्रेसिडेंट, सभी प्राइम मिनिस्टर और जितने भी बड़े बड़े हैं, जितने भी बड़े बड़े प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह हैं, इन्होंने सब ने शक्ति प्रदर्शन करके ही अपनी सत्ता को हासिल करा है और अपनी कुर्सी को हासिल करा है। तो मेरे को कुर्सी हासिल करने का शौक नहीं है, लेकिन मुझे शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा। और ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आने वाले विद इन 10 डेज के अंदर, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है 100% वाला। तभी आप मुझे द ग्रेट साइरन सुप्रीम मानना, वरना मत मानना। मैं सिंपल वे में कहता हूँ, क्योंकि जिसके पास एक्चुअल में वो जो ग्रेट साइरन होगा, जो ओरिजिनल रियलिटी वाला होगा, उसके पास पावर्स होगी। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। तो आपने देखा था मैंने 31 दिसंबर को, जब आपको 31 जनवरी को जब मैंने आपको बताया था कि हम तेजस राफेल की ड्रॉप कर रहे हैं एनर्जी, उसके बाद 1 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में आप लोगों ने रिजल्ट देखा था और बहुत अच्छे से देखा था। काफी रिजल्ट्स की वीडियो आपके पास आई थी। उसके बाद 7-8 फेब तक आई थी, 8 फेब तक मैंने आपको वीडियो सारी भेजी थी, जो भी न्यूज मीडिया पे आई थी। उसके बाद से लेके आज 16 तारीख तक कोई भी रिपोर्ट इतनी नहीं आई होगी। आप लोग चेक कर सकते हो सोशल मीडिया पे जाके, यूट्यूब पे जाके, क्योंकि हमने 20 की स्पीड पे फर्स्ट गियर पे तेजस राफेल चलाई थी। जो उसकी एनर्जी ड्रॉप करी थी हमने नामात्र के उसमें करी थी। तो आज हम चलाएंगे सेकंड गियर पे, सेकंड गियर पे और 40 की स्पीड पे। पिछली बार हमने चलाई थी फर्स्ट गियर पे 20 की स्पीड पे, आज हम चलाएंगे 40 की स्पीड पे और सेकंड गियर पे, ठीक है। तो आज हम उसके लिए आपके हमने पहले ही बता दिया था कि हम लाइव आके आपके सामने लाइव छोड़ेंगे, लाइव ड्रॉप करेंगे। तो आज लाइव ड्रॉप करने वाले हम अपने तेजस राफेल की एनर्जी को। और इस आने वाले 10 डेज के अंदर मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको ये लिटरली ये चीज पता चल जाएगी, इस चीज का अनुमान हो जाएगा कि सच में राफेल कुछ नहीं होती। और जो रिजल्ट्स आते हैं वो ऐसे एनर्जी के थ्रू आते हैं, जो पहले कलयुग और उसमें द्वापर युग और त्रेता युग में एनर्जी होती थी, मतलब ईश्वर का आशीर्वाद मिलता था, उन शक्तियों को ड्रॉप किया जाता था। असुर भी करते थे, मनुष्य भी करते थे, ये आप अच्छे से जानते हो। आप लोगों ने अपनी आंखों से देख रखा है। आज के टाइम पे अगर आप सीरियल्स वगैरह देखते हो या ये टीवी चैनल्स पे जो भी आते हैं, भगवान के जितने भी आते हैं, इसमें भी आप लोग ये चीजें देखते हो कि एक तरफ से ऊर्जा छोड़ी जाती है, दूसरी तरफ से ऊर्जा छोड़ी जाती है, उसके बाद वो टकराती है और उसके बाद वो ब्लास्ट हो जाता है उस चीज से। ये चीज आप देखते हो, लेकिन इसको कभी भी मानने के लिए तैयार नहीं होगे, क्योंकि साइंस बना दी गई, आपके माइंड को प्रोग्राम कर दिया गया। और प्रोग्रामिंग करने के बाद क्या हुआ, जब आपका प्रोग्राम हो गया तो आपको राफेल दिखा दी गई। अब राफेल दिखाने के बाद आपके माइंड ने ये बात पकड़ ली कि जी राफेल होती है और कुछ नहीं होता, ये राफेल से ही फाइट वगैरह करते हैं। तो आने वाले 10 दिन के अंदर मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, एज अ पावर ऑफ द ग्रेट साइरन, मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि आने वाले 10 डेज के अंदर आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि राफेल सिस्टम कुछ नहीं है, नथिंग, इट्स जस्ट लाइक अ एरोप्लेन। ये सिर्फ एक एरोप्लेन की तरह है, जिसकी शेप चेंज करके, अलग अलग शेप में करके आपको स्टंट दिखा दिए जाते हैं, स्टंट की वीडियो क्लिप्स दिखा दी जाती है, दैट्स इट। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो इस चीज को मैं आने वाले विद इन 10 डेज के अंदर प्रूव करके दिखाऊंगा। अगर मैंने प्रूफ कर दिया, अगर मैंने प्रूफ कर दिया, आने वाले 10 दिन में आपको ऐसे ऐसे रिजल्ट लाके दिखा दिए कि देखो जो मैंने आपको कहा उसका रिजल्ट कंटिन्यू आना स्टार्ट हो गया है। और अभी पिछले 8 दिन से नहीं आ रहा, क्योंकि एक्चुअल में दोस्तों होता क्या है कि आप जैसे काफी सारे मेरे फॉलोअर्स हैं, तो आप लोगों को जब रिजल्ट दिखता है ना, तो भी आपको विश्वास नहीं होता, बिलीव नहीं होता। आप लोग कहते हो कि यार ये फायर तो लगती रहती है, आग तो लगती रहती है, बाढ़ तो आती रहती है। एक्चुअल में जो नेगेटिव पर्सन होते हैं ना, जो इस चीज को मानना नहीं चाहते, वो लोग ऐसी बातें करते हैं, ग्रुप में करते हैं। द ग्रेट साइरन जो हमारा ग्रुप है, उसमें कहते हैं कि फायर तो होती रहती है। तो आप पिछले 8 दिन का मेरे को रिजल्ट दिखाओ, कितनी फायर हुआ है, नहीं हुई, आप अच्छे से जानते हो। आप यूट्यूब पे सर्च भी मार सकते हो और आप न्यूज मीडिया भी सारी देखते हो, आपको पता होगा कोई फायर नहीं पिछले 8 दिन से, ठीक है। उससे 31 को मैंने जब ड्रॉप करी थी, तो उसका रिजल्ट आया था 1 फेब से 7 8 तक आया था, ठीक है। अब हम फिर आज ड्रॉप कर रहे हैं, आज फिर ड्रॉप कर रहे हैं। तो आने वाले 10 डेज में यानी कि फिर रिजल्ट आएंगे, किसके आएंगे, फायर्स के आएंगे। और पूरे वर्ल्ड में और भारत में, भारत सहित पूरे वर्ल्ड में इसका जो हम शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जो सभी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह करते हैं, उनके पास भी ये शक्ति होती है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ी बात है, टेलीकिनेसिस सुपर पावर होती है। और ये अगर आप भी, भगवान जिसको आशीर्वाद देते थे उसको मिलती है, ईश्वर जिसको आशीर्वाद देते थे उसको ये सुपर टेलीकिनेसिस पावर मिलती है। तो इससे ये साबित नहीं होता कि मैं कोई भगवान हो गया या मैं कोई ईश्वर हो गया या मैं कुछ हो गया, कुछ नहीं, नथिंग। सिर्फ आपकी तरह एक आम इंसान हूं। मेरे पे वो द ग्रेट साइरन के पास जो मेरी प्रेडिक्शन हुई थी मेरे बारे में आज से 300-400 साल पहले, तो वो पावर्स है मेरे पे राफेल्स की। तो आज हम ड्रॉप करेंगे पावर्स को
और आने वाले 10 डेज में आपको अपने आप दिख जाएगा कि पूरे भारत में और वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे आग लग रही है, और बहुत भयंकर आग लग रही है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो तेजस छोड़ते हैं उसकी पावर बहुत स्ट्रांग होती है, कोई नॉर्मल आग नहीं लगती छोटी मोटी, आपने देखा है। पिछली बार भी आपने देखा था 1 से 8 फेब के बीच में, जो मैंने 200 के आसपास आपको वीडियो भेजी थी, 150-200 जगह जो भी फायर हुई थी। तो दोस्तों क्या है कि देखो, जितने भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स आए उन्होंने शक्ति प्रदर्शन करा अपना। शक्ति प्रदर्शन करने के बाद उन्होंने बताया नहीं, गाया नहीं। द ग्रेट सायरन में और उन सभी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर में एक ही डिफरेंट है कि उन्होंने गाया नहीं। क्यों? और नहीं गाने की वजह से आप लोग कभी उस चीज को पकड़ नहीं पाए, आप लोग उस चीजों को कभी पकड़ नहीं पाए। जैसे अभी भारत ने 1800 करोड़ की एक राफेल थी और 5 राफेलें खरीदी, 5 राफेलें खरीदी लगभग 75 करोड़ के, ये 75,000 करोड़ के आसपास की, ठीक है। अगर आप सोच के देखो टोटल ऑर्डर जो दिया था 30 मतलब 31 राफेल्स का दिया था। अब आप सोच के देखो, एक राफेल अगर 1800 करोड़ की खरीदी जा रही है, जबकि राहुल गांधी जी ने कहा था कि 400-500 करोड़ से ऊपर की राफेल नहीं आती, ये बहुत 4 गुना ज्यादा महंगी राफेल खरीदी है, ठीक है। अब आप सोच के देखो, अगर 31 राफेल खरीदते हैं तो आपके टैक्स का पैसा, जितना भी आप लोग टैक्स पे करते हो, वो सारा पैसा वेस्ट हो रहा है किसमें? राफेल के नाम पे, यानी कि बाहर की अदर्स कंट्रियों को दिया जा रहा है। अब 31 राफेल, 31 राफेल इंटू 1800 करोड़ आप करके देखना, यानी कि आपके टैक्स का पैसा कितना वेस्ट हो रहा है। और अगर वही पैसा बचे भारत सरकार के पास तो आपकी शिक्षा में लगे, आपके लिए यूनिवर्सिटियां बनाई जाए, आपके लिए हॉस्पिटल बनाए जाए, आपके लिए अच्छी अच्छी जो भी है, जो लोगों को जरूरत है, नीड्स है, उन सभी नीड्स को पूरा किया जाए, अगर ये हमारे टैक्स का पैसा वेस्ट ना हो तो। लेकिन अब क्या है? वेस्ट हो रहा है। टोटल 36 राफेलों का ऑर्डर दिया था और 5 राफेल आ चुकी है, और उसके बाद अभी 31 और आनी है, डिलीवरी और होनी है, जैसे आपको न्यूज में दिखाएगा, सारी न्यूज पे आया, आज तक, जी न्यूज, सब पे आपने देखा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है? हमारा पैसा, हमारे टैक्स का पैसा वेस्ट हो रहा है। और अगर मैं ये पावर छोड़ता हूं, ड्रॉप करता हूं, तो कई लोगों के, क्योंकि ह्यूमन माइंड है दोस्तों, देखो हमारा तो ह्यूमन माइंड तो चले गई। तो आधे से ज्यादा लोग क्या सोचते हैं? आधे से ज्यादा लोग सोचते हैं कि रवि घई, द ग्रेट सायरन, ये गलत कर रहे हैं, इस तेजस राफेल को जो भी एनर्जी भगवान ने आशीर्वाद दिया, इससे फायर करवा रहे हैं और इससे लोगों का नुकसान हो रहा है। नहीं दोस्तों, एक्चुअल में इससे नुकसान नहीं, आने वाले टाइम पे भारत का बहुत मोटा प्रॉफिट होने वाला है। सिर्फ सोच का डिफरेंट है। हम लोग नेगेटिव वे में सोच लेते हैं तो नेगेटिव वे में मानते हैं। हम सोचते हैं कि यार आज अगर किसी का नुकसान हो गया तो ये बहुत गलत हो गया, रवि घई ने बहुत गलत कर दिया। जबकि रवि घई, द ग्रेट सायरन, आप लोगों की आंखें खोल रहा है, आपको हिडन नॉलेज से वो करवा रहा है, आपकी वो जानकारी दे रहा है, ओरिजिनल रियलिटी वाली जानकारी दे रहा है कि आप लोग इस चीज को मानो, जो मैं कह रहा हूं उस चीज को मानो और देखो रिजल्ट। देखो, मैंने तो पहले ही कहा है कि मेरा रिजल्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, एक बार ना मत देखो, 30-40 बार देखो। अभी सेकंड टाइम है, और देखना। जब आपका मन भर जाए ना कि हाँ, जब भी रवि घई कहता है उसके आने वाले टाइम पे, अगले 10 डेज के अंदर अंदर इसका रिजल्ट आता है, तब आप लोग मान लेना। मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को माइंड प्रोग्राम कर दिया गया। मैंने बताया ना, राफेल दिखा के, जैसे वायरस दिखा के आपको बार बार, अब बीच में न्यूज में क्या दिखाया? कोरोना वायरस 24 घंटे न्यूज चैनल्स में कोरोना वायरस से अलावा कोई न्यूज ही आपको नहीं दिखाई गई। और आप लोग डरते रहे, लोगों के माइंड ने पकड़ा, और माइंड ने उस चीज को पकड़ के वैसी बॉडी को उसको बना दिया, और उसके बाद चेकअप कराया तो वो कोरोना वायरस पॉजिटिव दिखा दिया गया, ठीक है ना। तो ये दिखा देगा। और अब आप किसान आंदोलन में देख रहे हो, लाखों किसान आंदोलन में लाखों लोग आ चुके हैं, ठीक है। एक की भी डेथ नहीं है, एक को भी कोरोना वायरस नहीं हुआ, आपने देखा ना। तो यही चीज मैं आपके संग पहले ही शेयर कर चुका था कि कोरोना वायरस कभी छूने से नहीं होता, और ना कोई मास्क पहनने से, ना कोई सैनिटाइजर से, इनकी कोई जरूरत नहीं है, ये वेस्ट ऑफ मनी है, दैट्स इट, और कुछ ही नहीं इससे ज्यादा। ये चीज मैं आपके संग पहले ही शेयर कर चुका था कि कोरोना वायरस जो आया है उनके लिए आया है जिन्होंने आप जैसे भोले भाले इंसानों को, इनोसेंट पीपल ऑफ द वर्ल्ड को हार्ट अटैक से मारा। हार्ट अटैक मतलब कि टेलीकिनेसिस सुपर पावर से मारा। एक सुपर पावर ड्रॉप करी जाती है, उस ड्रॉप से मारा जाता है आपको। वो सुपर पावर आती है, आपकी फोटो के ऊपर मारी जाती है, या फिर आपका नाम लेके आपकी जहाँ जगह होती है उस टाइप छोड़ा जाता है आपकी फोटो को देखकर, ताकि ये सुपर पावर जाए और ये सुपर पावर इसी इंसान को लगे। फिर वो उसी इंसान को लगने से क्या होता है कि उसको हार्ट अटैक आ जाता है, उसके दिल पे अटैक करता है वो सुपर पावर, टेलीकिनेसिस पावर उसके हार्ट पे अटैक करती है, और उसके बाद उसको हार्ट अटैक आ जाता है। एक तरीका ये होता है। दूसरा क्या होता है? अदृश्य दुनिया। जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि आज दिवाली पे हम पूजन करेंगे दृश्य और अदृश्य शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। तो अदृश्य दुनिया जो सेकंड होती है, जैसे एक तो होते हैं हमें दिखते हैं, एक होते हैं जो दिखते नहीं, वो बहुत लिमिटेड लोगों को दिखते हैं, जिनके पास ईश्वर का आशीर्वाद मिल जाता है उन्हीं को ही दिखती है अदृश्य दुनिया, ठीक है ना। तो वो भी आपका ऊपर अटैक कर सकती है और आपको बीमारी वगैरह बहुत चीजें कर सकती है। वो धीरे धीरे आप लोग समझोगे जब मेरी बात का विश्वास मान लोगे, जब मेरी बात को समझ लोगे और रिजल्ट पॉजिटिव देख लोगे। तो दोस्तों पॉजिटिव रिजल्ट अगले 10 दिन में आपको दिखाने वाला हूं, फायर्स के रिजल्ट दिखाने वाला हूं। आज सेकंड प्रशिक्षण करेंगे ये तेजस राफेल का,
और इसे हम आज ड्रॉप करेंगे, और उसके बाद अगले आने वाले 10 डेज के अंदर अंदर आपको रिजल्ट दिखेंगे कि जगह जगह पे फायर्स हो रही है, भारत में भी, भारत से बाहर भी, और न्यूज पे आएगा और भयंकर फायर हो रही है, ठीक है ना। मैं घबराता नहीं हूं, आगे जो भी होगा, देखो कोई कानून नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, और कोई इस पे FIR नहीं होती, ना कोई पुलिस वगैरह पकड़ सकती। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम दिखाया ही नहीं गया ना हमारे उसमें विधान में, हमारे सिस्टम में, हमारे स्कूल में हमें कभी पढ़ाया नहीं गया। अगर इस टाइप का अगर ये चीज करते हैं, मान लो मेरे खिलाफ FIR करते हैं, या कोई कानून कोर्ट में केस वगैरह कोई डलते हैं, या कोई ED वाले आ जाते हैं, क्राइम ब्रांच वाले आ जाते हैं, कोई भी आ जाता है मेरे को पकड़ने, मान लो, ठीक है, लेकिन हमें दिखाया गया, हमें तो राफेल दिखाया गया ना, तो मेरी बात का विश्वास कौन मानेगा? नहीं मानेगा ना। लेकिन जब आप लोग रिजल्ट देखते रहोगे तब तो आप विश्वास मानोगे ना कि आपसे झूठ बोला गया, और आपको पिछले 70 साल ही नहीं, पिछले 300 सालों से साइंस बना के घुमाया गया। तो उसको मैं उस चीज को प्रूव करने के लिए आया हूं, और पहले आप प्रूव करूंगा। क्यों? क्योंकि संत रविदास जी ने भी कहा था कि वो जो भी ग्रेट सायरन होगा, जो भी वो अद्भुत सेनानी होगा, वो सत्य पंथ का प्रचार करेगा। संत रविदास जी ने कहा था कि सत्य पंथ का करे प्रचारा, देश धर्म का करे विस्तारा, यानी कि देश धर्म का विस्तार करने के लिए वो सत्य बात बताएगा। तो सत्य बात दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, लेकिन आपको मानने में टाइम लग रहा है। आप 20-25 रिजल्ट देख चुके हो, जो मैंने बताया, ये चीज आप देख लो। और सेकंड रिजल्ट एक और बता देता हूं कि मेरे को कल रात को सपने में दिखा है कि जैसे मैंने बताया था ना पिछले लाइव सेशन में कि उल्टा पिन टाइप का एक ऊपर से शक्ति आ रही है, वो लगने वाली है। तो बहुत जल्दी दोस्तों हमारे 3 जनों को लगने वाली, 3 जनों को उल्का पिंड की शक्ति है, 3 जनों को लगने वाली है। आज मैं उनके नाम भी डिस्क्लोज करूंगा, उसके बाद आप रिजल्ट भी देख लेना, और पहले इसको देख लेंगे जो हम तेजा साथ छोड़ेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा पहले शेयर करो। और ये लॉकडाउन वगैरह सब दोबारा लग रहा है महाराष्ट्र में शुरू हो गया, कुछ नहीं है, ये कोई वायरस नहीं है दोस्तों, सब बेवकूफ बनाने की स्कीम है। वही जो चल रहा है न्यूज पे दिखा के आपको नया वायरस दिखा देंगे, स्टेन वायरस। कुछ नहीं होता, वायरस कभी भी ऐसा नहीं होता कि छूने से होता हो। अगर ये लॉकडाउन वगैरह लगा रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये बेवकूफ बनाने की स्कीम है सिर्फ ये। तो आज हम छोड़ेंगे तेजस राफेल की ऊर्जा और ड्रॉप करेंगे, उसके बाद वो ऊर्जा जा गिरेगी, वहां फायर होगी, ठीक है। तो आपका कोई वो भी हो, कमेंट्स हो तो आप लिख सकते हो, मैं रिप्लाई करता हूँ, और उसके बाद फिर हम आपको आज दिखाएंगे। भाई एक बात अपने कहा था कि 12 फेब के बाद वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल विकास आर्य जी, वर्ल्ड वार स्टार्ट हो चुका है। मैंने फेब में कहा था वर्ल्ड वार 2 तरीके से होता है। एक होता है जो आर्मी से आर्मी का होता है, यानी कि लाइव दिखाया जाता है कि देखो जी यहाँ से भी बंदूकें चल रही है, वहां से भी बंदूक गोलियां चल रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है और काफी सारी डेथ हो रही है, ये सब चीजें, ये होता है। एक होता है ये वर्ल्ड वार। एक होता है सेकंड अदृश्य वर्ल्ड वार, जो आपको दिखाया नहीं जाता लेकिन होता है। जैसे उत्तराखंड में, अब जैसे आप न्यूज में आया, TV9 भारतवर्ष में न्यूज में आया, मैंने इसको शेयर करा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि इसके पीछे चाइना का हाथ लग रहा है। जो उत्तराखंड में ये ब्लास्ट हुआ है, ये जो भी हुआ है, ये जो भी ये फटा है, जिसकी वजह से उत्तराखंड में कांड हुआ है, आपने देखा ना, TV9 भारत में भी आया, भारतवर्ष में। तो मैंने आपके संग वो शेयर भी करा व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि मैं उससे न्यूज आने से पहले आपको बता चुका था कि चाइना की भी हरकत हो सकती है। या तो ये चाइना की हरकत हो सकती है, या फिर सत्य को नकार रहे हैं तो ईश्वर जो है प्रकृति खिलाते हैं, प्रकृति का दंड मिलता है वो अगर ईश्वर की बात ना मानी है। 2 तरीके होते हैं, मैंने आपको संग दोनों शेयर करे थे। तो अब चाइना ने हरकत करी होगी, तभी वो विस्फोट हुआ होगा, तभी ऐसे ये उत्तराखंड में बाढ़ आई, जो लोग वगैरह मरे, ये सब हुआ। तो ये चीजें भी हो सकती है, इसमें कोई वो नहीं है। और भी इसके पीछे न्यूज़ों में आ रहा है कि इसके पीछे कोई दूसरा काम भी हो सकता है, दूसरा कांड भी हो सकता है, कुछ वैसा हमला भी चाइना वगैरह कुछ कर रहा हो हिडन वे में। तो वो सारी चीजें न्यूज मीडिया ने दिखाई है आपको। तो वर्ल्ड वार तो हो ही है दोस्तों, ये वर्ल्ड वार इसे भी कहते हैं। ये जो बाढ़ वगैरह आनी होती है ना, ये सब लोगों के हाथ में भी होती है, शक्तियां होती है, तो उससे भी होता है। तो अब ये कौन कर रहा है कौन नहीं, ये तो सारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर में से कोई ना कोई कर सकता है, कोई आम इंसान तो कर नहीं सकता ये। तो बाकी सारी बातें धीरे धीरे मैं आपको नॉलेज दे सकता हूँ, एकदम से नहीं दे सकता। वर्ल्ड वार तो चल रही है, अब आपकी नजर में नहीं चल रही, वो बात अलग है, क्योंकि आपको दृश्य वर्ल्ड वार दिखाई जाती है, अदृश्य वर्ल्ड वार नहीं दिखाई जाती। तो अंकर सिंह जी कह रहे हैं आई एम विद यू ब्रो 100%। बिल्कुल सर अंकुर जी, आप देखना रिजल्ट आएगा जल्दी, अगले 10 दिन में, जैसे पिछली बार आया था 8 दिन में, अगले 10 दिन में फिर रिजल्ट आएगा। देबू जी कह रहे हैं गरीब इन भोकालो राइट किसान हुमन सर, लिखा है गरीब इन बोकला, पता नहीं क्या लिखा सर। ये देबू जी आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, किसान हुमन सर जी पता नहीं। सतीश हीरा जी लॉकडाउन दोबारा होगा, महाराष्ट्र में शुरू हो गया। हाँ लॉकडाउन दोबारा होगा, ये तो अब ये बाहर भी लग चुका है, यूरोप वगैरह कंट्री में भी लग चुका है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए। और अभी लाइव छोड़ेंगे, लाइव तेजस राफेल की ऊर्जा छोड़ेंगे, एनर्जी छोड़ेंगे। उसके बाद अगले 10 दिन में आपको जगह जगह में फायर दिखेगी, और उसके बाद आपको बिलीव करना है कि राफेल नहीं होती, जो रवि घई ने ग्रेट सायरन ने कहा है, वही चीजें होती है, बस दैट्स इट। वही चीज आपको दिखेगी, रिजल्ट दिखेगा तब मानना, ठीक है। तो दीपांकर जी कैसे, विशिंग यू सक्सेस, बिल्कुल थैंक यू दीपांकर जी। लेकिन चक्कर क्या है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है, पता नहीं अमेरिका और चाइना का ही प्रेशर लग रहा है मुझे। तो इनके ऊपर उल्का पिंड गिरने वाले हैं, मिस्टर जो बाइडन जी के ऊपर और जिनपिंग के ऊपर।
इनके ऊपर, दोनों के ऊपर उल्का पिंड गिरने वाले जल्दी, और एक भारत में गिरने वाला है। भारत में गिरेगा अमित शाह जी के ऊपर। मैं पहले आपको तीनों नाम डिस्क्लोज कर रहा हूं जो मेरे को दिखे हैं, तीनों शक्लें मेरे को सपने में दिखी है कि ऊपर से उल्का पिंड आ रहे हैं, और वो अमित शाह जी के ऊपर, जोए बाइडेन जी के ऊपर और चाइना के जिनपिंग के ऊपर, तीनों के ऊपर गिरने वाले हैं। अब वो क्या होगा, अमित शाह जी हॉस्पिटल जाते हैं, क्या जाते हैं वो देख लो। मैं तो बचाना चाहता हूं अमित शाह जी को, तो मैं इसलिए पहले लाइव खुल के बोल रहा हूं कि हम अपने देश के नेता को बचा सके, इवन हम जोए बाइडेन जी को भी बचा सके, जिनपिंग को भी बचा सके। तो हम तो पहले इसलिए डिस्क्लोज कर रहे हैं। हमारा एम कोई ये नहीं कि छुपा के रखना, जो मुझे दिखता है मैं क्लोजली खुल के बता देता हूँ आपके सामने। तो अब आपको आने वाले टाइम में देखेगा अमित शाह जी एम्स में या कहीं ना कहीं भर्ती होने गए, उनकी तबीयत खराब हो गई है, और जोए बाइडेन जी की और ये जिनपिंग की, इनके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा काफी तगड़ा उल्का पिंड का। ठीक है, ये चीज है, क्यों पड़ेगा वो अभी आपको समझ आ जाएगा फ्यूचर में कि क्या उन्होंने गलती करी है अभी है। तो ये कह रहे हैं ज्योति जी, कह रही है और इन्फॉर्मेशन इज एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल मैडम, रिजल्ट देखना ज्योति जी, रिजल्ट देख के सारे मानना, अच्छी बात है। देवूदेव जी कह रहे आप देश के सामने आओ। सर देश के सामने आना ना, लेकिन आने नहीं दे रहे। क्यों नहीं आने दे रहे? इवन जब मेरा फेसबुक तक हैक करा जा रहा है, मेरा व्हाट्सअप तक हैक करा जा रहा है, मेरे को लोग फोटोग्राफ्स भेज रहे हैं कि देखो आपकी वीडियो में कभी हमें आवाज नहीं सुनाई दे रही, कभी आपकी वीडियो नहीं दिखा रहे, कभी हम आपका लाइव सेशन में जाते हैं तो समथिंग वेंट रॉन्ग लिखा आता है, हम आपके लाइव सेशन को ज्वाइन नहीं कर पा रहे। कहा पहले 60 70 70 100 लोग ज्वाइन करते थे, आज लाइव सेशन में लाइव भी ज्यादा लोग नहीं देख पा रहे। क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि रोक रखा है कि मैं आपको ओरिजिनल ज्ञान ना दूं, और ज्ञान के साथ साथ उसका रिजल्ट ना दिखाओ। क्योंकि जब आप लोग रिजल्ट देखोगे तो आप जरूर मानोगे, सिंपल सी बात है। इंसान बातों को नहीं मानता, मैं मान सकता हूं कि बातों को नहीं मान रहा, मान सकता हूं, लेकिन रिजल्ट को तो मानेगा ना। तो जब रिजल्ट को मानेगा तब देखेंगे, बाकी बात की बात तो बात है। और अगर मेरे खिलाफ अगर कोई एफआईआर, कोई क्राइम ब्रांच टीम या ईडी टीम आती है, कोई मेरे खिलाफ जाता है, तो कोई भी टीम आती है, कोई भी स्टाफ आता है, तो सिंपल सी बात है, मेरे से पहले जितने प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है उनके पास जाया जाए, उनको भी लाया जाए, और उन्होंने जितनी भी ये बाड़े वाड़े भूकंप जितने भी ये करे उत्तराखंड वगैरह में, ये सब चीजों का पहले उनको भी दंड दिया जाए। सिंपल सी बात है। नहीं मानेंगे, जितना लेट करेगा उतने मैं सारी बातें खोलूंगा। तो दोस्तों आपने देखा होगा एक मूवी आई थी, अगले 10 दिन में एक रोला पड़ने वाला है, एक बता देता हूँ। एक मूवी थी, पंजाबी मूवी, बहुत अच्छी मूवी थी, कैरी ऑन जट्टा, शायद आप में से किसी ने देखी भी हो। ये थी किसकी थी? गिप्पी गरेवाल जी की। गिप्पी गरेवाल जी की एक मूवी थी, मूवी में था क्या कहते हैं, कैरी ऑन जट्टा नाम था, पंजाबी मूवी थी। तो उसमें एक सॉन्ग आता है, कि शहर विच रोला पै गया, एक गाना आता है कि शहर विच रोला पै गया। तो दोस्तों आने वाले 10 दिनों में शहर विच रोला पै जाएगा। क्यों पै जाएगा? आप लोगों को रिजल्ट दिखेगा, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओगे कि सच में द ग्रेट साइलेंट सेकंड कमिंग, जिसके बारे में प्रेडिक्शन हुई थी, जैसे ओबामा के बारे में हुई थी, ब्रेक ओबामा जो अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बने थे, उनके बारे में हुई थी, 9/11 के आतंकवादी हमले के बारे में हुई थी, 26/11 के आतंकवादी कांड के बारे में पहली प्रेडिक्शन हो गई थी, बगदादी की मौत के बारे में पहली प्रेडिक्शन हो गई थी कि ऐसे ऐसे वहां से एक नया जो आतंकवादी जन्मेगा बगदादी नाम से। ये सारी चीजों की प्रेडिक्शन पहले ही हो गई थी, आपने देखा अपनी लाइफ में और उसके रिजल्ट को भी देखा। अब ये भी प्रेडिक्शन नौशामद ये नहीं करती कि द ग्रेट साइलेंट सेकंड कमिंग आएगा, जो देश के हालात बहुत अच्छे करेगा और आने वाले टाइम पे बहुत बढ़िया होने वाला है, भारत के संग बहुत अच्छा होने वाला है। तो अभी क्या आप इस रिजल्ट पे ना जाए, रिजल्ट तो आएंगे। देखो अगर हम ड्रॉप करेंगे पावर, तो रिजल्ट तो आएंगे। अब रिजल्ट के बाद आप लोग इस चीज से मत घबराए कि फलानी जगह आग लग गई उसका नुकसान हो गया, फलानी जगह आग लग गई उसका नुकसान हो गया। नहीं, अगर नुकसान 0.1% हो रहा है तो आपको 99.99% की नॉलेज मिल रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये हमारे पैसे, भारत के टैक्स के पैसे, जिसे हम इतनी ईमानदारी से कमा के भरते हैं, खून पसीने की हमारी कमाई के टैक्स के पैसों को राफेलों के चक्कर में खरबों रुपया खराब करा जा रहा है। वही हमारी शिक्षा, यूनिवर्सिटी, जो मेडिकल्स वगैरह, कॉलेज वगैरह, मेडिकल कॉलेज वगैरह बनाने में लगाने चाहिए। हमारे भारत के अर्थव्यवस्था जो भी है खराब हो रही है ना, जब पैसा बाहर जा रहा है सारा राफेलों में, तो ये सारा बचना चाहिए ना। आप देखो, और आप देखो 6.5-7 आजकल आप न्यूज में देख रहे होगे कि पूरी वाह हो रही है, भारत की पूरी वाह हो रही है ढंग से, मोदी जी की पूरी वाह हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि चाइना ने भी खाली कर दिया, पेंगोंग घाट तक की पूरी जगह खाली कर दी। क्यों? क्योंकि रिजल्ट देख चुके ये लोग। क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया में रिजल्ट देखा, कितनी भयंकर आग लगी, उससे पहले अमेरिका में रिजल्ट देखा, कितनी भयंकर आग लगी, और जगह जगह में भयंकर फायरिंग हुई, आग हुई। तो सबने रिजल्ट देख लिया कि भारत से पंगा नहीं लेना, ठीक है। क्योंकि सबको ये सिक्स सेंस है, सबकी इतनी समझ तो सब में होती है, कॉमन सेंस वाली बात है कि जिसके पास पावर्स होती है उस कंट्री से कोई फालतू नहीं बोलता। तो अब जम्मू कश्मीर भी एकदम से भारत का हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, जो भी हो रहा है उसके बीच में भी कोई नहीं बोल रहा, कोई बीच में नहीं आ रहा। यानी कि भारत के बीच में कोई भी अब टांग नहीं अड़ा रहा, जैसे पहले अड़ाते थे कि नहीं जी भारत को ऐसे करना पड़ेगा, सुन के चलना पड़ेगा। आपने देखा ना, जैसे अरब कंट्री है, उन्होंने अपने 20 के नोट्स में भारत के नक्शे में से ऊपर का जम्मू कश्मीर का हिस्सा हटा रखा था, यानी कि जो भारत का ऊपर का फेस होता है वो हटा रखा था, और नीचे से अपने नोट पे छाप रखा था कि भारत का ये एरिया है। उसके बाद अब उन्होंने भी चेंज कर दिया, भारत ने बोला तो क्यों कर दिया दोस्तों?
क्योंकि पहले नहीं कोई डरता था, अब उनको पता है कि भारत के पास तेजस राफेल आ गई है, अर्जुन MK1 टैंक आ गए हैं और बड़ी सारी पावर्स आ गई है, तो अब हम ज्यादा पंगा नहीं ले सकते, नहीं तो हमारी कंट्री के लिए बहुत इफेक्ट पड़ जाएगा और गलत हो जाएगा। ये है, इस वजह से क्या हो रहा है, अब सारे अपने अपना सारी जगह दे रहे हैं, चाइना ने भी जगह दे दी ये है, और पहले उसको एग्रीमेंट से समझा दिया गया कि ऐसे ऐसे करोगे तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारे बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो वो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें होती है दोस्तों, तो ये सारी चीजें आजकल चल रही है। ये कह रहे हैं कोरिया एंड चाइना के लिए कुछ भयंकर करो। नहीं सर अंकुर जी देखो, अभी हमें किसी के लिए भयंकर नहीं करना है, पहले समझाना है। भारत की नीति कभी भी ऐसी नहीं रही कि सीधा अटैक कर दो बिना पूछे बिना बात करें, नहीं, पहले बात करेंगे, समझाएंगे, जब समझ जाएंगे ठीक है। और पहली बात तो समझ ही रहे हैं, मोदी जी अच्छा खासा फायदा उठा रहे हैं तेजस राफेल का, सिंपल सी बात है। तो अब तेजस राफेल आप देख भी तो लो कि गवर्नमेंट के पास है या द ग्रेट साइरन रवि घई के पास है, आप लोग देखो भी तो, रिजल्ट भी तो देखो। तेजस राफेल से जो फायर होती है उसके आप रिजल्ट भी देखो कि ये द ग्रेट ये जो गवर्नमेंट के पास है, नरेंद्र मोदी जी के पास है, या ये तेजस राफेल की पावर द ग्रेट साइरन रवि घई के पास है। इस चीज को समझो, आप लोग इस चीज को समझोगे तो आपको जल्दी समझ आएगा। तो दोस्तों अब हम ड्रॉप कर रहे हैं आपके सामने पावर, या थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं फिर कर लेंगे ड्रॉप। ये है तो दोस्तों अब है क्या कि देखो पावर्स तो ऐसी है, एक सेकंड बता देता हूं। उल्का पिंड के बारे में मैं बता ही चुका हूं आपको कि गिरने वाला है, 2-3 लोगों की शक्ल दिखी है मेरे को सपने में, जोए बाइडेन जी की दिखी है और चाइना के जिनपिंग जी की दिखी है। इन पे अटैक होगा किससे, उल्का पिंड से, यानी कि वो जो गोला जाता है, दृश्य गोला जो जाता है वो वही उल्का पिंड होता है उससे। और उसके बाद साथ में क्या होगा, उसका क्या कहते हैं, अमित शाह जी के ऊपर ये होने वाला है। तीनों की मेरे को शक्ल दिखी है, अगर ये जल्दी मेरे को सामने रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो कभी भी अटैक हो सकता है उल्का पिंड से। उल्का पिंड से अटैक हो जाएगा तो वो फिर दिक्कत हो जाएगी, उनकी अमित शाह जी के लिए भी दिक्कत हो जाएगी। ये तो ये कह रहे हैं मोदी जी को कॉल क्यों नहीं करते। सर मैं कॉल नहीं कर सकता ना, मेरे को कॉल आनी चाहिए, मैं क्या करूंगा। मोदी जी ने कह दिया 1 कॉल की दूरी है, 1 कॉल की दूरी है, वो दूरी हट नहीं रही, तो वो नहीं हट रही तो नेताओं का नुकसान होना है। मैं तो शक्ल देख चुका हूँ सपने में, मेरे को तीनों की शक्ल दिखी है। ये अब चाइना की क्यों दिखी है अब मैं बताता हूँ, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, खुद करे जा रहे हैं सारे काम बुद्धिजीवी बन रहे हैं और सारे एग्रीमेंट बना बना के चाइना से कह रहे हैं चल जगह खाली कर, ये हुआ है। और जबकि मैंने कहा था कि जब मैं सामने आ जाऊंगा बात होगी उसके बाद खाली होगा, लेकिन नहीं, इन्होंने तेजस तेजस क्या क्या कि उसको डरा के चाइना को खाली करवा लिया सारा। तो चाइना के ऊपर है ना अब दोबारा से अटैक होगा खाली करने की वजह से। क्यों, क्योंकि अब ये मेरे संग ना हिडन वे में छुपन छुपाई खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे हैं, और मेरे जो भगवान ने आशीर्वाद दिया है उसका खुद यूज कर रहे हैं, और खुद यूज करके उन चीजों का खुद यूटिलाइज करके और अपना वो कर रहे हैं। और मेरी प्रॉब्लम से इनको कोई मतलब नहीं है, मेरी जो प्रॉब्लम है उनसे इनको कोई मतलब नहीं है कि द ग्रेट साइरन के सर पे जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करना चाहिए। कल जैसे मेरे को बोल रहे थे कि मेरे को कई लोगों ने बोला कि आप बार बार कहते हो कि 11 करोड़ की वेलकम किट नहीं डाली, ये क्यों बोलते हो। सिंपल सी बात है, तो फिर उन्होंने बोला कि आपने कहा था कि इजराइल देते हैं, हमने तो सारी वीडियो देखी, हमें तो वो वीडियो मिली नहीं। तो दोस्तों मैंने वो वीडियो भी शेयर करी आपके संग व्हाट्सएप ग्रुप में, द ग्रेट साइरन ग्रुप में मैंने उस वीडियो को शेयर करा, आप लोगों ने देखा कि इजराइल कैसे टेक्नोलॉजी पे पैसे लगाता है, कैसे इजराइल के इंसानों को, जो इजराइल के सिटीजन्स होते हैं वहां के, उनके पास जब ये दैविक शक्ति आती है, सुपर पावर आती है, तो इजराइल सीधा ही 10 करोड़ रुपए उनको देता है। आप लोग वीडियो में देखना, मैं वीडियो डाल चुका हूं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, लोगों ने डिमांड करी थी कि आप हमें वो वीडियो ढूंढ के दे जो आपने देखी थी, और किसने, और वो बनाई थी विवेक बिंद्रा जी ने। विवेक बिंद्रा जी अच्छे खासे वो है, मोटिवेशनल स्पीकर है, आप लोगों ने जानते होंगे अच्छे से डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को, तो उनके जो शो वगैरह होते रहते हैं। तो उन्होंने इस वीडियो में सारा ज्ञान दिया था कि जो इजराइल है, भारत में ये चीजें नहीं मिल रही, भारत में टेक्नोलॉजी पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। भारत में क्या है कि सिर्फ अपनी सत्ता कुर्सी और ऐशो आराम में ध्यान दिया जाता है कि कैसे संसद भवन में बैठना है, कैसे लग्जरी 5-5 रुपए में बटर चिकन खाने हैं, और कैसे एसी गर्मियों में चला चला के आराम से लग्जरी कुर्सियों में बैठना है, ये इस पे ध्यान ज्यादा दिया जाता है भारत में। तो टेक्नोलॉजी पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो इजराइल जो है एक छोटी सी कंट्री होने के बाद उसको चारों तरफ से एकदम, मतलब जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान चाइना ने हमें घेर रखा है, एक तरफ से वो बीच में भारत है, ठीक है ना, ऐसे उसको पूरे उसने घेर रखा है चारों तरफ से, सीरिया वगैरह जितनी भी कंट्री है सबने घेर रखा है। लेकिन वो इतनी सी छोटी सी कंट्री होने के लिए, जैसे दिल्ली है, दिल्ली एक स्टेट है, इतनी सी छोटी सी एक कंट्री है इजराइल, और उसके ऊपर भी इतना पावर है कि कोई भी उससे खाली नहीं करा सकता, और लोग उस पर अटैक भी नहीं करते, हमला करने से भी डरते हैं। क्यों, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी पे जाते हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी भी जिसके पास मिलती है, जिसके पास ये ज्ञान होता है, जो ईश्वर देते हैं, शक्तियां देते हैं, वो सीधे उसको जाके 10 करोड़ रुपए की वेलकम किट दे देते हैं कि आप लोग हमारे संग काम करो, और आपने जो भी ये टेक्नोलॉजी ली है इसके लिए 10 करोड़ रुपए हम आपको देते हैं, और आप गवर्नमेंट में आके हमारे संग देश के लिए काम करो। वहां की ये है सिस्टम, इजराइल में सिस्टम है। मैं वीडियो शेयर कर चुका हूं विवेक बिंद्रा जी के, आप लोग देख सकते हो जाके व्हाट्सएप ग्रुप पे, ये है। लेकिन भारत में क्या है, सिर्फ वही, भारत में क्या मिलता है, सिर्फ 1.25 लाख करोड़ का पैकेज मिलता है, और क्या कहते हैं, जो कभी हाथ में नहीं आता, ठीक है ना। उसके बाद मिलती है तारीफों का भाषण वाला ज्ञान,
जैसे कि तेरा कर्म क्षेत्र बहुत बड़ा है फिर भी सर पे कर्जा खड़ा है, हैं? तो बहुत चीजें दोस्तों, ये जो चीजें हैं ये सिर्फ भाषणों से बात नहीं चलेगी, तारीफों से बात नहीं चलेगी। जो रियलिटी है उसको मानना चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी पे नहीं लगाएंगे पैसा, नहीं जो भी है ये लोग नहीं मानेंगे, तो फिर मेरा फिर वेस्ट है जो भी है तेजस राफेल के जो भी है। मैं कभी भी ना इसको सेल करूंगा, ना किसी कंट्री को सेल करूंगा। और ये जो है मैं फिर इस कंट्री से जैसे ये फ्लाइट्स वगैरह खुल जाएगी, अपना जो भी है मैं पैसे तो कर ही लूंगा कहीं ना कहीं से इंतजाम, वो तो मैं जानता हूँ कैसे करने हैं। तो पैसे तो मैं कहीं ना कहीं से कर ही लूंगा, करके सबके पैसे दे के मैं इंडिया से बाहर निकल जाऊंगा किसी दूसरी कंट्री में, और ऐसी कंट्री में जाऊंगा जो बहुत गरीब कंट्री हो, वहां जाके अपनी तेजस राफेल का वो दिखा के उनको और उनके लिए काम करूंगा। क्या फायदा दोस्तों ऐसी स्टेट में रहने का, ऐसी एक कंट्री में रहने का, क्या फायदा जहां पहले ही लोग मंदबुद्धि हो, जिन्हें सिर्फ सत्ता का ही वो, और उसके अलावा उनको कुछ चाहिए ही नहीं, उन जिनको गुलाम बने रहने की आदत हो, और जो गलत चीज यानी कि जिसके पास वो पावर्स है, जिसके पास वो शक्ति है, उसका वो दुरुपयोग कर रहे हो। यानी कि देश के हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, जिनको सब कुछ ज्ञान है कि द ग्रेट साइरन रविदास कौन है, उसके बारे में सब कुछ ज्ञान है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, खाली करो जी 500 अरब रुपए इकट्ठा कर लिया सबसे, ठीक है, कर लिया, अच्छी बात है, देश में काम होगा। अरे इससे ऊपर भी दिमाग है, इससे ऊपर भी एक माइंड होता है, लेकिन वो चीज है नहीं, माइंड है नहीं, काम करने का तरीका पता नहीं है, तो उसी हिसाब से चले गए जितना सोच सकते हैं। उसके बाद फिर ये चाइना से खाली करा लेना, ठीक है, खाली करा लिया, अच्छा इससे ऊपर भी एक चीज हो सकती थी, लेकिन वो उस चीज को नहीं मानेंगे। उन्होंने क्या करना है, अपनी वही बुद्धि लगानी है जो पहले सब लगा चुके हैं, वही बुद्धि लगानी, उससे ऊपर का काम तो जानते ही नहीं है कि क्या होता है। ऐसे थोड़ी विश्वगुरु बनेगा, ये तो विश्वगुरु जो बनना है ना भारत, उसमें अड़ंगी डाल रहे हैं, अपनी बुद्धि लगा के जो भारत ने विश्वगुरु बनना है उसमें अड़ंगी ला रहे हैं। ये जो भी ये काम कर रहे हैं ना, इनके हिसाब से ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इनके हिसाब से, क्योंकि जितनी सोच होती है इंसान उतना ही काम कर सकता है, सिंपल सी बात है। तो ये जितना सोच पा रहे हैं उतना काम कर पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि देश के लिए, राष्ट्र हित के लिए बहुत अच्छा काम कर दिया हमने, खाली भी करा लिया हमने, 500 करोड़ अरब डॉलर इकट्ठा भी कर लिया बाहर से, तेजस राफेल का डर दिखा दिखा के। इनको लग रहा है बहुत अच्छा काम कर लिया इसने, ऐसे विश्वगुरु बना लेंगे। ऐसे विश्वगुरु नहीं बनाया जाता। विश्वगुरु बनाने के लिए और भी तरीके होते हैं, और वो इससे ऊपर की सोच होती है, और वो ऊपर की सोच ये सोच नहीं सकते। तो जब सोच नहीं सकते तो वो कर नहीं सकते, सिंपल सी बात है ना। तो वही काम कर रहे हैं बदमाशी वाला, कि कंट्रियों को फोन करके डराना कि हम तुम्हारी कंट्री में ये करवा सकते हैं, ये ड्रॉप करा देंगे, वो करा देंगे। ये चीज है, ये भय बना रहे हैं कंट्रियों के अंदर, भय बना रहे हैं दूसरी कंट्रियों के अंदर। जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी फायर हुई तो ऑस्ट्रेलिया का भय सब में बना दिया कि देखो जी ऑस्ट्रेलिया में फायर हो गई है और फलानी दिनों से बुझ ही नहीं रही है, और आप देख लो ये अभी जापान में भूकंप आ गया, भूकंप का भय बना देंगे कि देख लो जी जापान में भूकंप आ गया और ये हो सकता है भारत ने करो ये हरकत। सिंपल सी बात है, वो ऐसे भी बोल सकते हैं। तो भय बना रहे हैं कंट्रियों के अंदर, भय बना बना के अरबों रुपया डॉलर इकट्ठा कर रहे हैं, जो चीज गलत है। गलत क्या है, उसके ऊपर की सोच है, चलो उनके हिसाब से ठीक है, मान लिया उनके हिसाब से ठीक है, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ है, उसके ऊपर भी कुछ सोचा जाता है, थिंक इन हाई लेवल, जैसे मैं बोलता हूं। तो ये चीज है दोस्तों, जो लोग ज्ञान है नहीं, बस अपना विश्वगुरु जो भारत ने बनना है उसमें अड़ंगी डाल रहे हैं। इस वजह से अब चाइना को, अब इनके काम में मैं अड़ंगी डालूंगा, जैसे ये मेरे काम में अड़ंगी डाल रहे हैं ना, क्योंकि अपनी बुद्धि चला रहे हैं। अब इन्हीं के बुद्धि के हिसाब से मेरे को चलना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, दोबारा चाइना को बुलाएंगे, अब मैं चाइना को दोबारा बुलाऊंगा, और ये उल्का पिंड चाइना को लगते रहेंगे, कंटिन्यू जिनपिंग को लगते रहेंगे जब तक वो वापस नहीं आएगा। ये क्योंकि ना ये मेरे से बिना पूछे काम कर रहे हैं, मेरी शक्तियों का, मेरे आशीर्वाद का जो भगवान ने मुझे दिया उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो भी मैं काम करता हूं ये उसको घुमा के न्यूज में अपना नाम लेके दूसरा कुछ करके दिखा देते हैं। वही चीज ये आज भी कर रहे हैं। एक बात सोच के देखो, पिछले 6.5 साल में तो आवाज नहीं निकली बीजेपी की। आप सोच के देखो ना, पिछले 6.5 साल में तो चाइना का नाम तक लेने से डरते थे, ठीक है। आज तेजस राफेल आ गई है तो उसको अपने उस पर चढ़ा चढ़ा के अपना नाम कर करके उससे सबसे खाली करवा रहे, दबाव बना रहे सब पे। तो ये गलत है ना, जिसके नाम से दबाव बना रहे हो एटलीस्ट उससे कॉल तो करोगे, तुम्हारी एक कॉल की दूरी तो हट नहीं रही है। अभी तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ और ये कुछ भी नहीं कर सकते मेरा, ये अच्छे से जानते हैं, ये कुछ कर भी नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैंने खुल के ज्ञान दे दिया ना, सारी बातें बता दिया ना, ये मेरे को जेल में रख सकते, ना ये मेरे को थाने पुलिस में रख सकते, क्योंकि अच्छे से जानते हैं, ये अच्छे से जानते हैं कि जेल में रखने का मतलब क्या है इसको। सिंपल सी बात है ना, पूरे भारत में क्या, पूरे उस वर्ल्ड में हंगामा हो जाएगा, आने लग जाएगी। रख लो मेरे को, कितने दिन रखोगे, बाढ़ आने लग जाएगी, भूकंप आने लग जाएंगे, ठीक है, उसके बाद ये उल्का पिंड गिरने स्टार्ट हो जाएंगे, जगह जगह में आग लगनी, फायर स्टार्ट हो जाएगी, तो कौन रख लेगा मेरे को जेल में। द ग्रेट सायरन रविदास के लिए कोई जेल बनी नहीं, और अगर बनी है तो फिर सबका नुकसान बना है पूरे वर्ल्ड का, भारत सहित। सिंपल सी बात है। तो ये मेरे को नहीं रख सकते दोस्तों। ये लोग, इन लोगों ने आपसे ज्ञान छुपा रखा है, आपसे ज्ञान छुपा रखा है, मेरे से कोई ज्ञान नहीं छुपा सकते। माइंड के मामले में, बुद्धि के मामले में ये मेरे से कोई ज्ञान नहीं छुपा सकते। ये जो भी है ना इच्छा शक्ति वगैरह का ज्ञान देते हैं नरेंद्र मोदी जी, तो ये इच्छा शक्ति का ज्ञान क्या है, मैं अच्छे से उसका पाठ पढ़ाना जानता हूं, इसका ज्ञान क्या है, ठीक है ना। लेकिन ये लोग समझ नहीं आ रही, इनकी क्या है, बुद्धि ना भ्रष्ट हो चुकी है। इन्होंने वेलकम किट भेजनी नहीं है,
ये सोच रहे हैं कि सरदर्दी इसकी चलती रहे जो चल रही है, हम तो अपना नाम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। इनको बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ तारीफें करनी आती है। तारीफें कर लो। अरे तारीफों से देश नहीं चलता, राष्ट्र हित कभी तारीफों से नहीं चलेगा, काम करने से चलेगा। लोग भूखे मर रहे हैं। आज भी एक इंसान को मैंने देखा IBM 24 न्यूज पे, और जो IBM की 24 न्यूज आती है उस पर देखा मैंने, पंजाब के अंदर एक भूखा इंसान कूड़ा खा रहा था आज। इनको उस पर तो शर्म आएगी नहीं कि वो भूखा है, कूड़ा खा रहा है बेचारा। जैसे आपने देखा ना कूड़ेदान में डॉगी वगैरह, गाय वगैरह होते हैं, वो खा रहे होते हैं, वो वैसे ही वहां कूड़ेदान में बैठ के खाना ढूंढ रहा था जिसमें स्मेल, बदबू होती है, जो हम लोग फेंक देते हैं, पुराना खाना जो होता है, वो वैसा खाना खा रहा था। इनको उससे कोई मतलब नहीं है। उसका पूरा पैर जला हुआ था, पूरा आज पट्टी वगैरह करी थी, जो भी IBN के 24 न्यूज ने दिखाया, बहुत अच्छी चीज दिखाई थी। तो मेरे से तो देखा भी नहीं गया, खैर, क्योंकि अच्छा नहीं है ना ये चीज। तो कोई गरीब इंसान जो कूड़ा ढूंढ के खा रहा है, और इनको तो लग्जरी में कुर्सी में बैठने की आदत है, तो इनको कोई मतलब थोड़ी कोई कूड़ा खाए या फिर कोई जिए या ना जिए, कोई किसान आंदोलन में बैठे मरे, इनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको तो बस अपना वो करना है कि लग्जरी कुर्सियों में बैठो और लग्जरी कुर्सियों में बैठ के अपना इंजॉय करो और फिल्म देखो, मूवी देखो। किसान आंदोलन की मूवी क्या चल रही है, गरीब क्या कर रहे हैं, सबकी मूवी देखना जानती है बस इनको, इससे ज्यादा और कुछ नहीं आता, काम नहीं करना आता। इसलिए अब ये अमित शाह जी के ऊपर उल्का पिंड गिरेगा, उसके बाद जो आगे गिरेगा वो मेरे को शक्ल दिख जाएगी। और जितने नेता मंत्री जिनको सत्य का ज्ञान है और जो टीम में मिले पड़े हैं बीजेपी के साथ और वो बताना नहीं चाह रहे, बात खोल नहीं रहे, जो नहीं खोल रहे ना, उनके ऊपर भी कभी भी उल्का पिंड गिर सकते हैं। किस किस के ऊपर गिर जाए कुछ नहीं पता। रात को सोएंगे सुबह आंख नहीं खुलेगी, ऐसा उल्का पिंड है। ऐसा भी हो सकता है कि रात को सो और सुबह आंख ना खुले, उसके बाद नाम आ जाए जी हार्ट अटैक आ गया, और साइंस के हिसाब से आपको दिखा दिया जाए। तो ऐसे उल्का पिंड ऊपर से आ रहे हैं, इसमें मेरा कोई वो नहीं है, ऊपर से आ रहे हैं। वो आके किसके ऊपर गिरेंगे किसी को नहीं पता। करो आप, चलाओ, सरकार कितनी चलानी है ये। तो ये जितना मेरे को कल पाएगा ना उतना ही वो होगा। और वैसे भी आज दोस्तों मैंने बात करी है IS, उसमें जो ये ISPRO जो क्या होता है, जो ये राफेल वफेल का होता है, हमारे भारत में दिल्ली में भी है इसका वो जो ऑफिस है, तो वहां भी मेरी बात चल रही है। विवेक बिंद्रा जी से भी बात चल रही है, मैंने मेल कर दी है। आज मैंने अमेरिका के जोए बाइडेन को भी मेल करी है, क्योंकि सिंपल सी बात है, मैं नॉलेज रखता हूँ, मैं जानता हूँ, मेरे पास पावर है, रिजल्ट है, तो मैं कर सकता हूँ उस चीज को। आम इंसान नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। तो ये लोग छुपा रहे हैं, तो आप लोग रिजल्ट देखो, तब आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ रवि गई झूठ नहीं बोलता। रवि गई जो कहता है वो करके दिखाता है, और आप रिजल्ट देखते हो। अगले 10 दिन में रिजल्ट देखना, भयंकर भयंकर रिजल्ट फायर के न्यूजों पे आएगा, और आप देखना जगह जगह में कितनी फायर होती है। ये है। तो ये क्यों आएगी दोस्तों? ताकि देश का पैसा बचाया सके। आज आपको आपकी आंखें खुल जाएगी, आपको राफेल के बारे में पता चल जाएगा, तो आने वाले टाइम पे हमारे भारत को ये 1800 करोड़ की 36 राफेलें नहीं खरीदनी पड़ेगी। ये सारा पैसा आपके बच्चों के फ्यूचर में लगेगा, मेडिकल कॉलेज में लगेगा, जो भी यूनिवर्सिटी वगैरह बनाने में लगेगा, भारत के हित में लगेगा, राष्ट्र हित में लगेगा, जो पैसा वेस्ट हो रहा है। तो ये सबको बचाने के लिए हमें आपकी आंखें खोलनी पड़ेगी। जो आपका माइंड प्रोग्रामिंग करेगा ना, उससे आपको बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये फायर का ये कर रहा हूँ। सिर्फ फर्क इतना है, मैं बता के कर रहा हूँ, बाकियों ने छुपा के करा, सिर्फ फर्क इतना है और कुछ नहीं है। टेलीकिनेसिस सुपर पावर होती है, कईयों के पास है ये। तो अब ये है इंडिया, ये क्या कहते हैं, चाइना की बात कर लेते हैं। तो चाइना अगर अब दोबारा नहीं आया, क्योंकि अब मैं बखेड़ा डालूंगा इनके काम में। इन्होंने क्या करा, उसको डरा के चाइना से खाली करा लिया, और उसके ऊपर का मेरे को काम करना था। चाइना से सिर्फ खाली नहीं कराना था, चाइना से और भी कुछ करवाना था। वो तो ये सोच नहीं सकते। इन्होंने कहा नहीं तुम खाली कर दो। अब न्यूज में दिखा दिया जी, पेंगोंग फो 8 तक खाली कर दिया, ये पूरे अपने इनके वो भी तोड़ लिए जो इन्होंने बना रखे थे, जो बनाते हैं बंकर वगैरह। तो न्यूज में दिखाया जा रहा है आपको कि चाइना ने अपने बंकर तोड़ लिए, पेंगोंग 8 से खाली कर दिया। नहीं, इससे ऊपर का भी काम है। खाली तो हम कभी भी करा सकते हैं, हम कोई डरते थोड़ी चाइना से। चाइना के लिए तो हमने 5 चीजें बना रखी है। हमने चाइना के लिए 5 चीजें बना रखी है, अलग अलग डिफरेंट डिशेज बना रखी है, अलग अलग डिफरेंट डिशेस बना रखी है चाइना के लिए। तो चाइना तो एक खिलौना है हमारे लिए, भारत के लिए खिलौना हो गया है। मोदी जी को वो चीज समझ नहीं आएगी। चाइना तो एक खिलौना है, जब चाहे खाली करा सकते हैं हम, जब चाहे वापस बुला सकते हैं। तो चाइना तो खिलौना है, चाइना से क्या डरना, चाइना से क्या घबराना। 5 डिशें कौन कौन सी हम चाइना को दे सकते हैं, ये भी हम बता देते हैं, क्योंकि ये अभी तेजस राफेल की असलियत की क्वालिटी जानते नहीं है कि असलियत की क्वालिटी है क्या। तो जो तेजस राफेल है, जो द ग्रेट साइन रवि गई है, और उसकी प्रेयर में क्या शक्ति है, और वो प्रेयर जो करता है उसका रिजल्ट क्या आते हैं। तो ये चीजें को इनको ज्ञान तो है नहीं, ज्ञान तो ले नहीं रहे। कहते हैं ना, अधूरे ज्ञान से नैया डूब जाती है, अधूरे ज्ञान से नैया डुबा रहे। और ये सोच रहे कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया, तो बहुत अच्छा काम कर दिया तो चाइना वापस आएगा, दोबारा आएगा। क्योंकि मेरे जो भी हमने भारत को विश्वगुरु बनाना है, जो काम करना है, ऊंची सोच है। हमें चाइना से सिर्फ खाली नहीं कराना, उससे ऊपर भी एक काम है, उससे ऊपर की भी कोई सोच है। तो अब चाइना को दोबारा मैं इन्वाइट करता हूँ कि चाइना दोबारा से आए और वापस वहीं तक आए जहां तक था। अब देखते हैं कि सरकार कैसे चलाते हैं ये लोग। ये जो मेरा नाम ले लेके, जो तेजस राफेल का नाम लेके कर रहे हैं ना हरकतें, अब इनकी हरकतों से ही, इनकी हरकतों के हिसाब से ही खेलूंगा। जैसे मेरे संग हाइड एंड सीक छुपन छुपाई खेल रहे हैं ना, वैसे इनके संग मैं हाइड एंड सीक छुपन छुपाई खेलूंगा, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा कल पा रहे हैं।
बहुत ज्यादा कल पा रहे हैं। तो जितना कल पाएगा उतना इन्हीं का नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है। आने वाले टाइम में फ्यूचर में इन्हीं का ही नुकसान होगा। वो क्या होगा वो इनको पता चल जाएगा। तो दोस्तों अब क्या है, चाइना को मैं दोबारा बुला रहा हूँ, क्या है क्या बुला रहा हूँ। अब जब तक चाइना के, अगर चाइना तक मेरी ये वीडियो पहुंचती है, हो सकता है कि ये मेरी जो डराने वाली वीडियो ना चाइना को, वो दिखा देंगे और चाइना डर जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, जो उसके फायदे वाली होगी तो वो नहीं दिखाएगी वीडियो। अब मैं चाहता हूँ कि दोबारा चाइना आ जाए, क्योंकि खाली तो हम बच्चों की तरह करा सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बता देता हूँ कौन कौन सी हमारे पास डिशेज है, कि हम लोग चाइना से पूछ सकते हैं कि चाइना प्लीज टेल अस व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। चाइना प्लीज टेल अस व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेज, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ चॉइस, मतलब व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, कि चाइना को खाना क्या है, क्या पसंद है चाइना को। तो वो डिशेज क्या है मैं उसका नाम बता देता हूँ, कि चाइना इफ यू वांट टू ईट फ्रूट्स, इफ यू वांट टू ईट फ्रूट्स देन टेल अस। If you want to eat earthquake, then tell us. If you want to eat fire, then tell us. If you want to eat landslide, then tell us. If you want to eat उल्कापिंड, then tell us. यानी कि ये पांचों चीजें हमारे पास क्या क्या है, भारत के पास ये पांचों चीजें हैं। अर्थक्वेक भी है, फ्लड भी है, फ्लड जो बाढ़ वगैरह होती है, फ्लड बाढ़ भी है, अर्थक्वेक भूकंप भी है, और लैंडस्लाइड भी है, जो धरती फट जाती है, लैंडस्लाइड्स भी है भारत के पास। और उसके बाद ये फायर भी है, जो तेजस राफेल जो आज हम ड्रॉप कर रहे हैं आपके सामने, ठीक है। साथ में क्या है, उल्का पिंड भी है, जो प्रेयर करते हैं और उल्का पिंड आ जाते हैं ऊपर से। अब वो किसके ऊपर गिरेगा, गलत बंदों पे गिरेगा। तो अब चाइना के जिनपिंग को कंटिन्यूसली उल्का पिंड लगेंगे जब तक वो वापस नहीं आएगा। अब देखते हैं नरेंद्र मोदी जी का ब्रह्मोस कैसे रोकता है चाइना को, अब यही देखना है, क्योंकि ये ना कहानी जो घुमा रहे ना गलत घुमा रहे हैं। अब देखते हैं मोदी जी का ब्रह्मोस कैसे रोकता है। तेजस राफेल बिल्कुल यूज नहीं होगी चाइना के लिए भी, क्योंकि ये विश्वगुरु भारत बनेगा नहीं ऐसे। इनके दिमाग की वजह से विश्वगुरु जो भारत ने बनना है वो काम खराब हो रहा है। भारत की उससे वो नहीं रह जाएगी, वैल्यू नहीं रह जाएगी। ये वैल्यू गिराने वाला काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी नॉलेज में लग रहा है ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कि दुनिया को दिखा रहे देखो जी हमने चाइना से खाली करवा लिया, हमने ये काम करवा लिया, वो काम करा लिया। तो चाइना के लिए यही है, जो जो भी मैंने बताया है, भारत के पास जो 5 पावर्स है, जो एक ही उस पे है राफेल पे, तो ये सारी है। अब चाइना के जिनपिंग को अकल ठिकाने लगा दूंगा, अगर जल्दी वापसी नहीं आए तो। खाली कराना भारत जानता है, खाली तो जब चाहे भारत 2 मिनट में करवा सकता है, भारत को टाइम नहीं लगता खाली कराने में। हमें खाली के साथ कुछ एग्रीमेंट चाहिए और कुछ बातें हैं उसको करनी है हमने चाइना के संग, वो मीटिंग में ही होगी। अब ये खुद सियाने बनेंगे ना, तो खुद सियाने बना दूंगा इनको मैं, आने वाले टाइम में सियाना बनवा दूंगा इनको। तो अब ब्रह्मोस देखते हैं रोक पाती है नहीं रोक पाती। अब चाइना को वापस आना पड़ेगा, और चाइना तक मेरी ये वीडियो पहुंचा देना, पहुंच जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो अब चाइना को कंटिन्यू उल्का पिंड्स लगेंगे। और वो कौन सा उल्का पिंड लगेगा, जो 6 महीने पहले किंग ऑन जोंग को लगा था, आज से 6 महीने पहले, और उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज हो गया था, और वो अच्छे से ज्ञान रखता है कि उसको कौन सा उल्का पिंड लगा था। सेम उल्का पिंड अब जिनपिंग को लगेंगे। अमेरिका से दबाव है, जो बाइडेन दबाव हटा नहीं रहे हैं, जो बाइडेन के ऊपर लगेंगे। और अमित शाह जी का कहीं ना कहीं ये जो अपना माइंड दे रहे हैं ना, क्योंकि हमारे जो भारत के हैं वो माने जाते हैं चाणक्य नीति, जो चाणक्य मानते हैं वो अमित शाह जी को मानते हैं। तो शायद इसलिए मेरे को अमित शाह जी की फोटो दिखी है, वो उल्का पिंड अमित शाह जी के ऊपर इसलिए शायद गिरने वाला है। तो यही है कि अमित शाह जी के लिए भी खतरा है, और जो बाइडेन के लिए, जिनपिंग के लिए, इन तीनों के लिए खतरा है। अगर मेरी वेलकम किट जब तक नहीं आएगी IMPS, तब तक ये खतरा बना रहेगा उनके ऊपर। और कंटिन्यूली चाइना को अब जिनपिंग को कंटिन्यूली उल्का पिंड लगेंगे, रुकेगे नहीं। जो बाइडेन को कंटिन्यू लगेंगे, अब चाहे इमेज गिरे चाहे इमेज बने अमेरिका के साथ, हमें कोई मतलब नहीं है, जो है वो गिरेगा ऊपर से। मैं प्रेयर कर चुका हूँ, लिटरली बता रहा हूँ कि मेरे काम में जो भारत को विश्वगुरु बनाना है, उसके बीच में ये सारी चीजें आ रही है। ये अपना मन बुद्धि वाला काम कर रही है, भारत सरकार के जो बीजेपी वाले हैं, ये मन बुद्धि वाला काम करके इनको लग रहा है बहुत इंटेलिजेंसी वाला काम कर रहे हैं, लेकिन ये मन बुद्धि वाला काम कर रहे हैं, जिससे भारत विश्वगुरु नहीं बन पाएगा और वो लक्ष्य नहीं पूरा हो पाएगा जो भारत ने विश्वगुरु बनना है, तो वो ये चीजें नहीं हो पाएगी। तो सिंपल सी बात है, अब जिनपिंग के लिए बहुत खतरा है। अब जिनपिंग को लगेगा कि यार जब तक खाली नहीं किया था तब तक तो कोई उल्का पिंड लग नहीं रहे थे, अब खाली कर दिया तो अब कंटिन्यू उल्का पिंड लग रहे हैं, चक्कर क्या है। तो सिंपल सी बात है, जब तक द ग्रेट साइलेंट रवि कहीं सामने नहीं आएगा, मीटिंग नहीं होगी, तब तक कोई कैच नहीं होगा। नॉर्मल मैंने इनको पहले ही कहा था कि संसद भवन में ताला लगा दो। अभी आप लोग संसद भवन नहीं चला सकते, क्योंकि संसद भवन चलाने के लिए पहले ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान है नहीं, उल्टे सीधे काम करे जा रहे। तो अब दिखाऊंगा, अब देखते हैं ना मोदी जी की ब्रह्मोस कितना काम कर रही है। बड़ा तेजस पे सारे लोग उछल रहे हैं, बहुत ज्यादा उछल रहे हैं। इनको सब पता है मेरी प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं, सारी प्रॉब्लम्स इनको मेरी पता है, लेकिन सिर्फ ज्ञान देने से बात नहीं चलती। जो भी है ना, सारी बातें अच्छे से जानते हैं, मैं क्यों ये ऐसा बोल रहा हूँ, सारी चीजें जानते हैं कि क्या मेरे संग प्रॉब्लम चल रही है और क्या नहीं। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, अब मैं जो चाइना पे अटैक करूंगा कंटिन्यूली, जो भी है ऊपर से मैंने प्रेयर कर दिया, ऊपर से अटैक होगा, उल्का पिंड का अटैक होगा, और नहीं माना तो फिर मैं तेजस चाइना के ऊपर भी छोड़ूंगा। क्लियर वर्ड्स में कह रहा हूं, जब तक चाइना वापस नहीं आएगा। वापस आएगा दोबारा हम खाली कराएंगे, पेंगोंग 8 भी खाली करवा लेंगे, सब करा लेंगे। भारत कुछ भी करा सकता है,
भारत के लिए खिलौना है, कोई बड़ी बात नहीं है। चाइना पाइना ऐसे पता नहीं कितने आ जाए, वो भी कुछ नहीं है भारत के आगे। कोई घमंड अहंकार से नहीं बोलते हम, ईश्वर के आशीर्वाद से बोलते हैं। ये हमारा कोई अहंकार घमंड नहीं है, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं कि भारत को पिछले 70 साल से कितना दबाया गया, क्या क्या हरकतें भारत के संग करी गई, कैसे भारत के बच्चों को मारा गया, 46,000 बच्चों को अपाहिज बनाया गया, क्या क्या भारत को दबाया गया पिछले 70 सालों में, अच्छे से जानता हूं। गवर्नमेंट नहीं बताती खुल के, वो बात अलग है, लेकिन मैं अच्छे से ज्ञान रखता हूं कि भारत के संग क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं। तो जो किया है ना भारत के संग, तो उसका बदला लेना भी भारत को आता है, लेकिन भारत फिर भी बदला लेना नहीं चाहता, क्योंकि भारत अपने अंदर कुछ क्वालिटी रखता है। लेकिन ये क्या है, ये कुछ बुद्धिजीवी है ना, जो जिनको लग रहा है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये उल्टा गलत काम करके और अच्छा दिखा रहे हैं लोगों को। ये है, तो ये 5 चीजों को मैंने बता दिया। अब चाइना के संग होगा, और जो बाइडेन जी के लिए जो दबाव नहीं हट रहा ना, अब जो दबाव नहीं हट रहा और वेलकम किट नहीं आ रही, अब उसका जो बाइडेन जी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। और साथ में अमित शाह जो चाणक्य नीति बन रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ये चाइना से हमने खाली करा लिया, ये करा लो, वो करा लो, ये सारा जो ज्ञान दे रहे हैं ना चाणक्य नीति वाले अमित शाह जी, इनके ऊपर भी उल्का पिंड गिरने वाला है। अब जल्दी आपको एम्स में दिखेगी, ये देख लेना। तो ये तो मोदी जी का ये है दोस्तों, सारी बातें जो थी मैंने बता दी आपको। मेन इंपॉर्टेंट बातें बता दिया। तो अब पावर छोड़ रहे हैं दोस्तों, तेजस राफेल छोड़ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ऊर्जा को आवाहन करेंगे, जैसे पहले होता था। पहले क्या होता था, आपने देखा ना, सतयुग में, द्वापर युग, त्रेता युग में जो भी ऊर्जा होती थी उसको पहले आवाहन करा जाता था। तो वैसे हम आवाहन करेंगे हाथ में ऊर्जा को, और उसको बाद उस ऊर्जा को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे। एक्चुअल में क्या है, स्ट्रॉन्ग ऐसे नहीं होती कि आपको लगे 2-4-5 मिनट में हो जाएगी। जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए 2 घंटे 3 घंटे भी लग जाते हैं, 1 घंटा भी लग जाता है कई बार, जब तक वो ढंग से पावर हाथ में स्टैंड नहीं कर जाती, यानी कि आ नहीं जाती। तो ये है। तो अभी हम 5 मिनट वाली ड्रॉप कर रहे हैं, उससे भी रिजल्ट आएंगे। तो आपके सामने 5 मिनट, 1-आध मिनट के लिए हम घुमाएंगे हाथ अपना, ऊर्जा को क्रिएट करेंगे और उसको ड्रॉप करेंगे। जैसे उस दिन देखा था ना, चाइना में धमाका हुआ था, हमने मंगलवार की शाम को रात को 10 बजे करा था, और अगले बुधवार के सुबह 7 बजे चाइना को हमने आपको क्या क्या करा था कि चाइना या अमेरिका में से एक जगह से रिजल्ट आएगा, हमने क्या क्या ड्रॉप करा था आपके सामने लाइव सेशन में। फिर हमने उसको ड्रॉप करा था, तो अगले दिन वेडनेसडे को 7 बजे न्यूज आ गई थी कि चाइना में कोई उल्का पिंड गिरा है और वो दिखा नहीं है, और ब्लास्ट हुआ है बहुत तगड़ा, और उसका कोई पता नहीं लगा पाया कि वो कहां से हुआ है। जैसे न्यूज मीडिया में आपको दिखाया गया, मैंने आपके संग वो वीडियो भी शेयर करी थी। अगले दिन ही रात के 10 बजे छोड़ के सुबह 7 बजे रिजल्ट आ गया था ये। तो अब हम दोबारा से छोड़ रहे हैं, अब हम छोड़ रहे हैं तेजस राफेल को, उसकी ऊर्जा को क्रिएट करेंगे, और हम ये दोस्तों रेगुलर छोड़ेंगे। अब डरना नहीं है, चाहे फायर हो, अब वो वर्ल्ड में कहाँ होती है मुझे नहीं पता, क्योंकि ऊर्जा जहां गिरेगी वहां फायर होगी, सिंपल सी बात है। तो वो ऊर्जा जहां भी गिरेगी, वो भारत में गिरे या भारत से बाहर गिरे, जहां भी गिरेगी वहां पर फायर होगी, और भयंकर भयंकर फायर होगी। छोटी मोटी फायर नहीं होती, मैं आपको सारी वीडियो शेयर करता हूं। तो दोस्तों जब भी वो फायर होगी, अगले 10 दिनों में जो भी फायर होगी, आने वाले 10 डेज में, तो जो वो फायर होगी वो भयंकर होगी, और उसका आप लोग रिजल्ट देखते रहो। और रेगुलर हम अब तेजस राफेल को छोड़ेंगे अगले 10 दिन तक। अगले 10 दिन तक हम रेगुलर रात को 9 बजे लाइव आएंगे, और रोजाना तेजस राफेल का वो छोड़ेंगे। आज से रोज छोड़ने वाले हैं, आज भी छोड़ेंगे, कल भी, परसों भी, चाहे हमें 15 मिनट के लिए लाइव आना पड़े, चाहे हम 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक लाइव आए, आधे घंटे के लिए चाहे लाइव आए, हम रोज तेजस राफेल को ड्रॉप करेंगे, उसकी एनर्जी को ड्रॉप करेंगे, और उसको ड्रॉप करके उसका रिजल्ट दिखा के आपको दिखाएंगे कि देखो जी राफेल्स कुछ नहीं होती, राफेल एक सिर्फ एरोप्लेन की तरह होता है, उसकी शेप बदल के स्टंट दिखा के आपको वीडियो दिखा दी जाती है। मेन जो पावर होती है वो ये होती है। तो दोस्तों अब हम आवाहन करेंगे तेजस राफेल का, 1 मिनट का टाइम देंगे, उसे आवाहन करना पड़ता है जैसे पहले होता था सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग में, वही अब कलयुग में होता है, लेकिन आपसे छुपा दिया गया। तो मैं आवाहन कर रहा हूं कि वो आह्वान कैसे होता है, जब भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं। ऐसे नहीं कि हर कोई भी कहेगा कि मैं आह्वान करूं तो आह्वान हो जाएगा और वो ऊर्जा आपके हाथ में आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। पहले आपको अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, अच्छे कर्म करके आपको अपनी सिक्स सेंस खोलनी पड़ती है, दिमाग खोलना पड़ता है, आपको ज्ञान होना चाहिए कि कैसे भगवान आशीर्वाद देंगे। उस ज्ञान को जब आप प्राप्त कर लेते हो, उसके बाद फिर आप उस चीज को, एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो, लेकिन वो भी हर किसी को नहीं मिलती। उसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, बहुत ही ज्यादा वो करना पड़ता है, भगवान के शरण में आना पड़ता है, भगवान से एकदम ऐसे, जैसे कहते हैं ना भक्त और ईश्वर का प्यार होता है, वैसा प्यार बनाना पड़ता है भगवान से, तब भगवान खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो हर किसी को नहीं मिलता, सिर्फ 12 लोगों को मिल रखा है, जिसमें से 6-7 लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, 4-5 लोग बचा भी रहे, अच्छा काम भी कर रहे हैं। ये है। तो सिंपल सी बात है, हमने अच्छा काम करना है। अब अच्छा काम करने के लिए हम 8 महीने से वेट कर रहे हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। सबको लग रहा था ग्रेट साइलेंट रवि भाई लाइव सेशन में आता है, बोलता और चले आता है, और लोगों से 1,80,000 के आसपास इकट्ठे कर लिए इसने बातें कर करके। सबको यही लग रहा होगा कि लोगों को यही लग रहा है, आप सबको, मेरे जितने भी फॉलोवर्स हैं उनको यही लग रहा है कि इसने सिर्फ बातें कर करके रवि भाई ने 1,80,000 पे लोगों को लूट लिया। तो मैंने लूटा नहीं है दोस्तों, मैं सच में रिजल्ट दिखाना जानता हूँ।
तो रिजल्ट दिखाना जानते हो, मैंने लूटा नहीं है, आप लोगों ने सपोर्ट करा, सपोर्ट नहीं करते तो मैं शायद 6 महीने तक आपके संग बना भी ना रहता, फिर मैं कोई ना कोई काम कर रहा होता और ये लाइव सेशन नहीं कर पाता। आप लोगों ने सपोर्ट करा तो मैं लाइव सेशन कर पा रहा हूँ आपके लिए, ये है। तो दोस्तों हम ऊर्जा को क्रिएट करेंगे, आवाहन करेंगे, तो 1 सेकंड का होल्ड करें हैं। तो दोस्तों मैंने आवाहन करा है, तो अब इसको हम ऊर्जा को क्रिएट करेंगे हाथ में, जैसे हाथ को घुमा के हम क्रिएट करते हैं। आपके लिए एक मजाक होगा कि ये क्या कर रहा है रवि गई, और लेकिन है ना इसका असर होता है और ये ऊर्जा होती है, लेकिन इसके ना टाइम लगता है, 1-1.5 घंटा लगता है। ऐसा नहीं कि मैंने पहले भी आपको रिजल्ट दिखाया था, आपको रिजल्ट भी आपने देखा था। तो दोस्तों इसका आह्वान करने के बाद क्या होता है, इसको बनाना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। फिर जब ये जाता है तो अब ये जाएगा किस साइड जाएगा ये नहीं पता, चाइना अमेरिका में से एक जगह जाए या किसी भी कंट्री में गिर सकता है, कहीं भी गिरे। आज हम स्पेशल नाम नहीं लेंगे, किसी भी कंट्री में गिर सकता है और इसकी ऊर्जा जा भी गिरेगी दोस्तों, इसकी ऊर्जा जा भी गिरेगी, वहीं पर ही रिजल्ट आएगा, फायर का रिजल्ट आएगा, भयंकर भयंकर आगे लगेगी। और आप लोग देख लेना, मैं लाइव सेशन में इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी आए, मेरे को कोई डर नहीं है। तो दोस्तों हमने ड्रॉप कर दिया ऊर्जा, अभी 5 मिनट की करी है, बाद में जो भी हम फ्री होएंगे तो हम और भी कर लेंगे। तो ये जो भी है फायर होएगी, अब कहाँ धमाका होगा ये नहीं पता, कहीं भी धमाका भी हो सकता है और फायर हो सकती है। और अगले 10 दिन में जो हमने ड्रॉप करी है, रेगुलर ड्रॉप करेंगे, कल भी 9 बजे आएंगे, 9 से 9:30 बजे ड्रॉप करेंगे आपके सामने, और उसके परसों भी आएंगे, अगले 10 दिन तक ड्रॉप करेंगे। उसके बाद जब आप रिजल्ट देख लोगे अगले 10 दिन के फायर के, तो आप मान जाओगे कि हाँ द ग्रेट साइरन सुप्रीम ने जो कहा वो करके दिखाया, ये है, ठीक है ना। ऐसे ही आपको बिलीव होगा, क्योंकि दोस्तों सेकंड कमिंग जो नोस्ट्राडामस का सेकंड कमिंग है, वो निकल के तभी सामने आ सकता है जब आप लोग रिजल्ट देख लो, सिर्फ बातों से नहीं आएगा। अगर बातों से कोई कहता है जैसे ये एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट, थोड़ा सा ना वो बॉडी में ना वो लगता है, जैसे हम ड्रॉप करते हैं ना तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है शरीर के अंदर से, तो बात भी नहीं होती उसके बाद, ये है। तो दोस्तों जैसे आरपी सिंगल है, अब वो बन रहे हैं 12 साल से, और भी है, कल की अवतार बन रहे हैं, काफी चीजें बन रही है। तो दोस्तों उसके लिए ये होता है, थोड़ा सा ना शरीर हैवी हो जाता है, एनर्जी जाती है ना, एनर्जी जो होती है, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है बहुत उसके बाद। तो ये है। तो दोस्तों अब हमें ना रेगुलर छोड़ेंगे, आपके सामने लाइव आएंगे रोजाना अगले 10 दिन तक, और इस बात को प्रूव करके दिखाएंगे कि गवर्नमेंट की जो भी राफेल है सब फेक है, द ग्रेट साइरन रवि गई की जो ऊर्जा है, जो मैं आपको जो ज्ञान दे रहा हूं वो सत्य है, इसको प्रूव करेंगे। जब प्रूव हो जाएगा ये अगले 10 दिन में आप रिजल्ट देख लोगे, तो द ग्रेट साइरन सुप्रीम मानना, वरना मत मानना। ये अंकित चंद्र जी कह रहे हैं हाँ यही लग रहा है, बिल्कुल यही होता है अंकित जी, मैं पहले रिजल्ट दिखा चुका हूं, अभी आप और देखो रिजल्ट, ये है। तो ब्रो अंडरवर्ल्ड की ये आसुरी शक्तियों के लिए भी कुछ करो, बड़े बड़े लोग ने पूरे बॉलीवुड इनकी गिरफ्त में है। हाँ अंकुर जी, अभी तो बड़े सारे काम करने हैं, सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे लाखों काम करने हैं, और भारत के लिए नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब तक द ग्रेट साइरन सेकंड कमिंग सामने नहीं आएगा तब तक नहीं हो सकता, तब तक वो सारे काम नहीं हो सकते, सिंपल सी बात है। वो सारे काम तभी हो पाएंगे जब द ग्रेट साइरन निकल के सामने आएगा। और अभी तो क्या है, फर्स्ट कमिंग चल रहे हैं, तो क्योंकि मैंने बताया ना डुप्लीकेट एक्टिंग से देश नहीं चल सकता, डुप्लीकेट एक्टिंग से चलना होता है तो मैं तो करूँ एक्टिंग करते रहो, लेकिन कम से कम ज्ञान तो ले लो, एडवाइस तो ले लो कि कैसे भारत को ग्रो अप करना है, कैसे भारत को बढ़ाना है। इवन वो एडवाइस तक भी नहीं ले रहे, एडवाइस भी नहीं ले रहे, सिर्फ वो कह रहे हैं बस स्किल अप करता रहे, रन अप करता रहे और सीखता रहे, सीखता रहे। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सीखता रहे, बस चाहे जितनी मर्जी प्रॉब्लम हो सीखता रहे, ये है। तो मैं सीख नहीं रहा, मैं पिछले 3-4 महीने से सीख नहीं रहा, क्योंकि सीखने का फायदा ही नहीं है ना, ऐसा क्या करना है सीख के जब वो काम ही नहीं आए, भारत के काम ही ना आए, और लोग अपना अपना हिसाब से चलाते रहे जब सब कुछ पता होने के बाद भी। तो दोस्तों यही है, अब तो कुर्सी घिर चुकी है, संसद भवन पूरा घिरा ही हुआ है, ये है। तो ये चाहते नहीं कि देश का भला हो ढंग से, जो चाहना चाहिए ना वो नहीं चाहते, अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, जो भारत ने विश्व गुरु बनना है उसमें भी अड़ंगी डाल रहे हैं, अपना दिमाग लगा लगा के, और अपने तरीके से सोच रहे कि बहुत अच्छा काम कर दिया, कुछ भी अच्छा नहीं करा, इससे ऊपर की भी सोच होती है, वो नहीं सोच सकते ये लोग, ये है। तो श्री शक्ति बाकी बड़े सारे काम करने दोस्तों। तो ज्यादा लंबा लाइव सेशन नहीं करेंगे, पौने घंटे से ज्यादा का लाइव सेशन हो गया है, तो रेगुलर आएंगे। कल से सारे हमारे संग जितने भी लोग देख रहे हैं, सबको, आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स है, जितने भी फ्रेंड सर्कल के हैं, सबको ये चीज बताओ कि द ग्रेट साइरन सेकंड कमिंग आ गया है, और वो हमें रिजल्ट दिखा रहा है। तेजस राफेल छोड़ रहा है, कोई तेजस राफेल नहीं होती, राफेल नहीं होती, सिर्फ ये इन्होंने नाम बना दिया न्यूज में दिखा दिखा के, उसको प्रूव करके दिखा रहा है इन 10 दिन के अंदर। तो अपने जितने फ्रेंड सर्कल है आपके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताया करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा करो, सबको ज्यादा से ज्यादा को बोला करो कि लाइव सेशन देखो, ताकि ये सारी चीजें भारत में फैले, और फैलने के बाद वायरल हो, वायरल होने के बाद सेकंड कमिंग बाय नोस्ट्राडामस, फ्लोरेंस एंड संत रविदास जी के थ्रू जो इंसान था वो निकल के सामने आ पाए,
और रिजल्ट देख के, ये नहीं सिर्फ बातें सुन के, रिजल्ट देख के। तो ये मैं चाहता हूं दोस्तों, रिजल्ट देखो आप लोग, रिजल्ट पे को विश्वास मानोगे ना, बातों को नहीं मानोगे, समझ गया। बातों से आपको लगेगा कि रवि घई ने 1,80,000 रुपए में लूट लिया सबको मिला के, ठीक है, सबसे पैसे ले लिया हमसे और ये लूट लिया। बातों से तो आपको ये लगेगा, लेकिन रिजल्ट को तो मानोगे ना। तो जब रिजल्ट को मानोगे तब आपको पता चलेगा कि द ग्रेट साइलेंट कभी भी सेकंड कमिंग गलत नहीं है ना, वो कभी झूठ बोलता। ये है, आपने कल वीडियो की मेरे से डिमांड करी कि ऐसा नहीं होता, कोई भी दैविक शक्तियां मिलने के बाद कंट्री 10 करोड़ नहीं देती, आप झूठ बोल रहे हो, आप गवर्नमेंट से 11 करोड़ रुपए मांग रहे हो वेलकम किट के, या आप गलत मांग रहे हो, आप लालची हो, ऐसे ऐसे मेरे को बोला क्या। मैंने कहा नहीं, ये रूल होता है, इसराइल का रूल है कि किसी को भी दैविक शक्ति आशीर्वाद मिलता है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है, तो उसको सीधा 10 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। मैंने विवेक बिंद्रा जी की पूरी वीडियो शेयर करी, आप लोग देख सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंस है, वो टेक्नोलॉजी पे पैसा लगाते हैं, तभी तो इतनी आगे कंट्री बढ़ रही है जो ये इसराइल है। दिमाग लगाते हैं वो लोग, माइंड लगाते हैं वो लोग, सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए काम नहीं करते, अपने संसद भवन में बैठने के लिए काम नहीं करते, वो चाहते हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, तो वो माइंड लगाते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि सारी फ्लाइटें बंद कर दो, सारी ट्रेनें बंद कर दो, कि कोई दिल्ली में घुस ना पाए, द ग्रेट साइलेंट को कोई मार ना दे, ऐसा नहीं। जब सिक्योरिटी है तो पहले सिक्योरिटी में रखो ना, द ग्रेट साइलेंट रवि घई को जो भी है, जब तुम्हें पता है उसको सिक्योरिटी में रखो और काम करो, काम लो। जो चीज सीखी है भारत के लिए तो सीखी है ना, तो उससे काम लो ना जो लेना है। लेकिन नहीं, बुद्धि चलानी है, नहीं जी पहले सारा वो हो जाए, सहस्त्र चक्र की गली नंबर 7 को ये पार कर जाए, उसके बाद इससे कांटेक्ट करेंगे। अभी नहीं करेंगे, अभी कोल की दूरी नहीं हटाएंगे, जब गली नंबर 7 पार हो जाएगी तब उठाएंगे। तो वो बैठे रहो, गली नंबर 7 को मैं कभी पार ही नहीं करूंगा, बैठे रहो, देखते हैं तमाशा कितना होता है, कितना लंबा तमाशा जाता है किसान आंदोलन का भी और सरकारों का भी। न्यूज पे आ ही रहा है कि ये कोई देश चल रहा है, कोई राष्ट्र चल रहा है, कुछ चल रहा है। वो अपने वहां बैठे हुए विज्ञान भवन में, कृषि भवन में, वहां किसान आंदोलन वाले रोड पे बैठे हुए हैं, भाई यही चल रहा है, सारा कुछ जाम है, सारे बॉर्डर जाम है, ऐसे ही चलता रहेगा, चलाते रहो, अगर ऐसे मजा रहा तो चलाते रहो। मैं मेहनत करूंगा ही नहीं, जितना मर्जी ज्ञान बांट लो, मैं मेहनत नहीं करूंगा, जब तक वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी मैं मेहनत नहीं करूंगा, सिंपल सी बात है। सबसे पहले वेलकम किट दी जाए, तब मैं टेक्नोलॉजी पे काम करूंगा, कि मुझे भी तो लगे ना कि हाँ वेलकम किट आ गई है, अब मैंने अपनी भसूड़ी निपटा लिया, मैं दिमाग से, माइंड से शांत हूं और अब मैं टेक्नोलॉजी पे और ज्यादा अच्छा काम कर सकता हूँ। तो टेक्नोलॉजी पे काम मैं तभी करूंगा, नहीं तो यही कहानी अटकी रहेगी और एज इट इज अटकी रहेगी। आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, उसके बाद अटकी रहे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने, जितनी अटकनी अटके, जो होना है वो तो हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो जब तक वेलकम किट नहीं आएगी तब तक कहानी अटकी रहेगी, करते रहिए। और अब दोबारा कोरोना वायरस आ रहा है, क्यों आ रहा है, जब वैक्सीन हो गई है। अभी आपने देखा ना, इन्होंने वैक्सीन भेजी थी साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका वालों ने 10 लाख ड्रॉप वापस कर दी भारत की, कि नहीं जी ये वैक्सीन वेस्ट है, ये हमारे पैसे वेस्ट है, ये कोई वैक्सीन नहीं है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वैक्सीन नहीं आई है अभी तक, ये आप दिखाया जा रहा है। इंडिया क्या कर रहे हैं कि जैसे सबको पता है कि भारत से वैक्सीन बननी है, जैसे न्यूज मीडिया में दिखाया गया कि भारत से मिलेगी कोरोना की संजीवनी बूटी, ये आप लोगों ने किस में देखा, न्यूज में देखा, बड़े बड़े यूट्यूब ये जो चैनल्स आते हैं उसमें भी देखा, और सारे न्यूज मीडिया पे देखा कि पाकिस्तान कह रहा है कि भारत से मिलेगी संजीवनी बूटी, वहां से स्विट्जरलैंड कह रहा है, वहां से यूरोप कह रहा है कि भारत से मिलेगी कोरोना की संजीवनी बूटी। तो संजीवनी बूटी भारत से मिलनी है, यानी कि द ग्रेट साइलेंट रवि घई के उससे एंटीबॉडी से वो बनेगी, जो भी वैक्सीन है बनेगी। लेकिन ये लोग बना तो पाए नहीं है, अब ये लोग उनको दिखा रहे हैं कि हमने बना दी वैक्सीन और पूरे वर्ल्ड को बांटने लग गए। वापसी आ रही है वैक्सीन दोस्तों। अभी साउथ अफ्रीका ने आज 10 लाख ड्रॉप जो है, जो बनाए थे इन्होंने वैक्सीन के, वो सारे वापस भेज दिए, कह रहे फेक है, कोई दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, ये हमें पैसा लूटा जा रहा है, ये ओरिजिनल वैक्सीन नहीं है ये। और यानी कि उनकी जो वैक्सीन है वो वापस करी जा रही है भारत की। तो कितनी बड़ी बदनामी वाली बात है, झूठी वैक्सीन बना बना के भेज रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, और कितने लोग मर भी रहे उससे वैक्सीन लगा लगा के। और आज वो जो स्वास्थ्य मंत्री जी है उन्होंने ये बोल दिया कि जितने भी लोग मरे हैं ये वैक्सीन से नहीं मरे, उनकी मौत वैसी लिखी हुई थी, जो वैक्सीन लगाने के 1 घंटे बाद मौतें हो रही है गईयों की, ये है। तो दोस्तों ये चीजें गलत चल रही है भारत में, इनसे बचाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा करो, क्योंकि वैसे तो मेरा ब्लॉग है, आप लोग शेयर भी करोगे, मान लो लोगों को जोड़ोगे भी, तो ये पुराने लोगों को ब्लॉक करते रहते हैं। जितने मेरे पुराने लोग थे ना, वो मेरी वीडियो नहीं देख पा रहे, वो मेरा लाइव सेशन नहीं देख पा रहे, बार बार कंप्लेंट आती है। इवन कोई मेरे को मेरी टाइम लाइन पे वो भी लिख रहा है, कोई गीतांजलि गुरु जी है, उन्होंने लिखा कि मैं आपका लाइव सेशन नहीं देख पा रही। मेरे व्हाट्सएप में आ रहा है सुषमा जुयाल जी का कि आपकी वीडियो में क्लिक करती हूँ तो देखो ये ब्लैक सा आ रहा है, आपकी ना फोटो दिख रही ना आवाज आ रही, ये देखो ऐसा दिख रहा है। और भी लोग कह रहे हैं कि हम आपकी वीडियो नहीं देख पा रहे, मैंने शेयर भी करा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, आप देख सकते हो। ये चीजें चल रही है दोस्तों मेरे लाइव सेशन के संग। तो ब्लॉक कर रखा है मेरा चैनल उनके हाथ में, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताया करो कि सेकंड कमिंग द ग्रेट साइलेंट आ गया है, और फेसबुक के थ्रू आ रहा है, लाइव सेशन कर रहा है, और आने वाले टाइम पे वो देश के सामने होगा। अभी आप लोग रिजल्ट देख लो, जब टाइम आएगा तो देश के सामने भी आ जाएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे दोस्तों, कल रात को 9 बजे ड्रॉप करने आएंगे, 10 दिन तक रेगुलर ड्रॉप करेंगे, 10 दिन तक रेगुलर आपको फायर की वो न्यूज आएगी, 10 दिन तक फायर की न्यूज आती रहेगी, कहाँ कहाँ लगी भारत में या भारत से बाहर वो आती रहेगी, और भयंकर न्यूज होगी
आपको पता ही है पिछली बार भी ऐसी होता, 30-30 गाड़ियां लग गई थी बुझाने में, 30-30 फायर ब्रिगेड जा रही थी, वो भी नहीं बुझा पा रही थी। तो वैसे स्ट्रॉन्ग पावर लगेगी छोटी मोटी, क्योंकि तेजस की ना पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, नॉर्मल ये नहीं होती फायर, ये है। तो कर रहे हैं, राज तो खोल रही है ना दोस्तों राफेल का, राज खुल जाएगा तो आप लोगों का भविष्य अच्छा हो जाएगा। ये जो 1800 करोड़ इंटू 36 करके देखो, कितने लाख करोड़ भारत के जा रहे हैं, कितने लाख करोड़ भारत के वेस्ट हो रहे हैं, तो बचेगा तो आप लोगों का भविष्य बनेगा ना उससे। तो मेरे को कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा ना, जब तक आपकी आंखें तो तभी खुलेगी ना जब आप देख लोगे कि राफेल है भी या नहीं है। तो ये चीज आप देख लो पहले, मान लो, उसके बाद फिर आपके भारत के पैसे बच जाएंगे, जो आप लोगों का टैक्स का पैसा है वो बचेगा और वो भारत के काम आएगा। ये वेस्ट इस चीजों का आपके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो ये है, ठीक है दोस्तों। अब देखना आप कल से क्या रिजल्ट आते हैं फायर के, जो भी कल से रिजल्ट आने वो आने चालू हो जाएंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे कल रात को 9 बजे, रोज आएंगे 10 दिन तक लाइव, रोज 10 दिन तक हम तेजस राफेल छोड़ेंगे और आपको रिजल्ट दिखाते रहेंगे, आप लोग रिजल्ट देखते रहोगे। तो 8-10 दिन बाद जब सारे रिजल्ट देख लोगे तब सबको फैला देना, वायरल कर देना कि द ग्रेट साइलेंस सेकंड कमिंग आ चुका है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे कल रात को 9 बजे। ओके बाय।